हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर 3 की, जो एक डेवलपिंग सेक्टर है और बहुत से लोग इसका रिक्वेस्ट कर रहे थे। मगर वो लोग इस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं या रहने के लिहाज से, ये तो मैं नहीं जानता। मगर ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि घर केवल एक जगह मात्र नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जहाँ हमारी भावना, संवेदना और सहानुभूति जुड़ी होती है। इसलिए कोई भी घर खरीदने से पहले ये कभी ना भूलें कि आप केवल एक घर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप एक जीवन शैली खरीद रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं डेल्टा 3 सेक्टर की, कि क्या ये केवल एक जगह मात्र है या आप यहाँ अपने सपनों के घर को भी सजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेल्टा 3 ग्रेटर नोएडा का एक डेवलपिंग सेक्टर, जिसे दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग M और N ब्लॉक में आपको 350 मीटर और 450 मीटर के प्लॉट मिलेंगे, और इसके दूसरे भाग O ब्लॉक में आपको 200 मीटर के प्लॉट मिलेंगे, जो कि इस लोकेशन के हिसाब से बड़े हैं। और बड़े प्लॉट दो ही सूरत में ऑक्यूपाइड होते हैं। पहला, जब वो लोकेशन पॉश हो, और दूसरा तब जब उस लोकेशन पर छोटे साइज़ के प्लॉट में बसावट हो गई हो। दोनों ही सूरत इस जगह पर फिट नहीं होती। इसलिए अभी ये सेक्टर उन लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जो कम दामों में बड़े साइज के प्लॉट की इच्छा रखते हैं। इस संसार में सबसे अच्छा, भरोसेमंद और विश्वसनीय निवेश जमीन ही है, फिर चाहे आप इसे रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में देखें या फिर कमर्शियल प्लॉट के रूप में। बहुत से लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि आप बजट प्लॉट नहीं बताते जो सस्ते दामों में उपलब्ध हों। तो मैं उन लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ही 70-80 लाख के प्लॉट्स को मिडिल क्लास के लिए सही मानती है, तो मैं कौन होता हूं आपको 20 से 25 लाख में प्लॉट दिलवाने वाला। अगर ऐसा नहीं होता तो अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल एंड में ऐसा सेक्टर नहीं काटा होता जिसमें 200 मीटर से प्लॉट स्टार्ट होते हों। क्योंकि ये तो मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि ग्रेटर नोएडा का पूरा इलाका अभी मिडिल क्लास लेवल का ही है, और यहाँ इतने बड़े बड़े प्लॉट काट देना ये दर्शाता है कि ये सेक्टर भी जल्दी ऑक्यूपाई नहीं होने वाला। मगर फिर भी ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल पीछे के सेक्टर में होते हुए भी इस सेक्टर में हमें 30 से 35% तक ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है, जो सच में यही दर्शाता है कि ये सेक्टर आगे आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा के पॉश सेक्टर में गिना जाएगा। मगर फिर भी यदि यहाँ 120 मीटर के प्लॉट भी दिए होते तो इस सेक्टर को और भी जल्दी ऑक्यूपाइड होने में मदद मिलती। प्लॉट का साइज़ बड़ा होने के कारण सेक्टर के अंदर की रोड 12 मीटर और 18 मीटर की है, जो इस सेक्टर को एक पॉश लुक देने में मदद करती है। इसके अलावा सेक्टर के 3 तरफ 60 मीटर की और एक तरफ 80 मीटर की रोड है, और इस सेक्टर के पीछे होने के कारण इसकी दूरी ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर रोड से मात्र 3 किलोमीटर है। बात करें सेक्टर की कनेक्टिविटी की, तो परी चौक से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, और DND से ये सेक्टर 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और NH24 से ये सेक्टर 26 किलोमीटर पड़ता है। मगर यदि बात करें यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो अभी आपको यहाँ कोई खास सुविधा तो नहीं मिलेगी, मगर डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आप नोएडा और फिर दिल्ली NCR के दूसरे रीजन से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा के गामा 2 के पीछे पड़ता है, मगर पीछे होने के कारण ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता प्लॉट देखने को मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ प्राइस में केवल 10% लेस का ही डिफरेंस मिलेगा यदि आप इसे स्वर्ण नगरी सेक्टर से कंपेयर करेंगे। मगर यदि हम बात करें यहाँ पर ऑक्यूपेंसी की, तो आज की तारीख में यहाँ 30 से 35% ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है, जो शुरुआती सेक्टर्स के मुकाबले कम है। इसके अलावा पिछले कई वीडियोस में लोग मंदिर न होने की कंप्लेंट भी करते थे, तो इस सेक्टर में उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ आपको साईं मंदिर और इस्कॉन टेम्पल दोनों ही मिलेंगे, जो कि इस सेक्टर के अंदर ही मौजूद हैं, जिसे हम ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर में मिस करते हैं। अगर बात करें यहाँ डेली नीड शॉपिंग की, तो सेक्टर के अंदर तो हमें कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलता, मगर यहाँ से ओमेक्स कनॉट प्लेस 2 किलोमीटर और जगत फार्म यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप M और N ब्लॉक के पीछे के गेट से AVJ हाइट सोसाइटी की मार्केट से भी सभी तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट नॉर्मल सोसाइटी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। अगर बात करें यहाँ पर स्कूल अवेलेबिलिटी की, तो सेक्टर के अंदर ही आपको JSS अकेडमी स्कूल, किड्स विले वर्ल्ड स्कूल और जेसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ 2 किलोमीटर के रेडियस में भी आपको काफ़ी स्कूल देखने को मिलते हैं, जिसमें एस्टर पब्लिक स्कूल और DPS स्कूल प्रमुख हैं। इस सेक्टर में जिस चीज़ की कमी हमें खलती है वो है पार्क। वैसे तो इस सेक्टर के तीनों ब्लॉक में 8 पार्क हैं, जिसमें 4 पार्क M और N ब्लॉक में और 4 पार्क O ब्लॉक में मिलते हैं,
मगर ये सभी पार्क साइज़ में इतने छोटे हैं कि इनको पार्क कहना गलत होगा। मगर यदि बात करें यहाँ ग्रीन बेल्ट की, तो 18 से 20 मीटर की ग्रीन बेल्ट M और N ब्लॉक के चारों ओर दिखाई देती है और इसके O ब्लॉक के पीछे हमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व भी देखने को मिलता है। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अनुसार यहाँ पेरिस के फॉरेस्ट रिजर्व की तर्ज पर 2500 एकड़ में एक इको पार्क डेवलप किया जाएगा। इस फॉरेस्ट रिजर्व को गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़े ऑक्सीजन बैंक के रूप में डेवलप किया जाएगा और इस इको पार्क में 3 फॉरेस्ट रिजर्व विकसित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें सूरजपुर में 800 एकड़, गुलिस्तानपुर में 743 एकड़ और मुर्शादपुर में 1112 एकड़। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अथॉरिटी की कोई नई स्कीम के तहत हम सस्ते प्लॉट खरीद लेंगे, मगर उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अथॉरिटी भी आज की तारीख में बिल्डर की ही तरह काम कर रही है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यही मंशा रहती है कि अधिक से अधिक दामों में प्लॉट को बेचा जाए। और यदि आज की तारीख में कोई अथॉरिटी की नई स्कीम भी आती भी है तो उसमें प्लॉट के रेट मार्केट प्राइस पर ही होते हैं। बात करें डेल्टा 3 के सर्कल रेट की, तो यहाँ का सर्कल रेट 32,000 रुपये मीटर है और यदि बात करें इन प्लॉट्स के मार्केट प्राइस की, तो 200 मीटर के प्लॉट्स यहाँ 70 लाख से शुरू हो जाते हैं और 350 मीटर के प्लॉट्स यहाँ 95 लाख से शुरू होते हैं और 450 मीटर के प्लॉट्स यहाँ 1 करोड़ 30 लाख से शुरू होते हैं। और जैसे जैसे प्लॉट को लेकर आपकी चॉइस बढ़ती है, प्लॉट का दाम भी बढ़ता जाता है। और यदि इन प्लॉट के डायमेंशन की बात करें, तो 200 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10 बाई 20 है, 350 मीटर प्लॉट का डायमेंशन 14 बाई 25 है और 450 प्लॉट का डायमेंशन 15 बाई 30 है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी प्लॉट्स रीसेल में ही अवेलेबल हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन प्लॉट्स की स्कीम 10 साल पहले ही निकाल चुकी है। इसलिए यहाँ सभी प्लॉट्स पर आपको कंप्लीशन भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते यदि आप प्लॉट को इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सभी प्लॉट्स लीज होल्ड होने के कारण इन प्लॉट्स पर कोई कब्जा भी नहीं कर सकता। तो यदि आप भी डेल्टा 3 को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं, तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक ग्रोथ देखने को नहीं मिली। हालांकि पूरा ग्रेटर नोएडा हमेशा ही एंड यूज़र के लिए एक बेहतर विकल्प रहा है, मगर उन लोगों के लिए रहना यहाँ एक बड़ी चुनौती है जो दिल्ली या गुड़गांव में जॉब करते हैं। इसलिए जो सेक्टर यहाँ फुल्ली डेवलप्ड भी हो चुके हैं, वहाँ ज़्यादातर आपको नॉलेज पार्क में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अभी उतनी जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी नोएडा और NCR के दूसरे शहरों में। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे, तभी तो मैं आपको आगे आने वाले समय में और भी जानकारी दे पाऊंगा, जिसमें न केवल रेजिडेंशियल प्लॉट्स बल्कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी शामिल होंगे। जय हिंद।